हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं एनएफएसयू के बारे में। तो एनएफएसयू का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मेल आ चुका है। इस बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको कैसे पार्ट लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब आपको जाना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है काउंसलिंग के रिगार्डिंग सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। सबसे पहले तो आप जब एनएफएसयू की वेबसाइट पर जाते हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। ये मेरिट लिस्ट पर मैंने क्लिक करा। अब जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर हर कोर्स की मेरिट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 25 तारीख को, यानी कि कल ये सारी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई थी। 24 को इन कोर्सेज की रिलीज हुई है, फिर उसके पहले 22 को ये वाले जो कोर्सेज हैं इनकी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ईमेल आया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेल आया होगा। तो मैंने इस पर पहले भी आपको बताया है कि आपको मेल में क्लियरली लिखा होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए इस डेट पर बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे, जब मैं आपको मैं अलग से नहीं बता रही हूँ एक एक कोर्स का खोल के, सभी कोर्सेज का काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है, लेकिन हाँ काउंसलिंग की डेट अलग अलग है। किसी सब्जेक्ट की काउंसलिंग जो है 25 तारीख को थी, किसी की अब जो है वो 27 को है, 28 तारीख को भी कुछ सब्जेक्ट की काउंसलिंग है, साथ ही में 31 को और फिर 3 को, ठीक है 3 अगस्त को भी काउंसलिंग है। तो वो आप अपनी मेरिट लिस्ट जब ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट लिखी मिल जाएगी कि काउंसलिंग शेड्यूल आपका किस डेट पर है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर ये सारे के सारे पीडीएफ शेयर करे हुए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो देख सकते हो। तो हम आते हैं आज जो हम मेन इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग में होगा क्या, काउंसलिंग कैसे होने वाली है, साथ ही में आपको क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये मैंने खोली है एमएससी फॉरेंसिक साइंस की पीडीएफ, मैंने यहाँ खोली है मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल में दिया है 27 जुलाई। दैट मीन्स कि 27 जुलाई को एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग के लिए कॉल किया है यानी ईमेल रिसीव हुआ, उन सभी को जाना है। 10:30 ऑनवर्ड्स आपका जो टाइमिंग है वो दिया हुआ है। वेन्यू इज अपर ऑडिटोरियम, एनएफएसयू, सेक्टर 9, गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे मेरिट कम चॉइस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस होगा। इसका क्या मतलब है कि आपकी एडमिशन प्रोसेस एट एनएफएसयू फॉलोज अ मेरिट कम चॉइस सिस्टम वेयर योर रैंक इन द मेरिट लिस्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन first along with your preferred academic program choice. During the counseling session you will have an opportunity to discuss and finalize your program preferences based on your merit list and number. ठीक है, मतलब कि आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपका सीरियल नंबर है, रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग बुलाएंगे। आपसे आपकी चॉइस पूछेंगे, आप किस कैंपस सिलेक्ट, कौन सा कैंपस आप सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना चूज करोगे। प्रोग्राम भी प्रेफरेंस जो है वो चूज करोगे। आपका जो सीट इन दैट कैटेगरी, कौन सी सीट आप लेना चाहते हो और कैंपस आपको कौन सा चाहिए है वो भी आप चूज कर सकते हो। ध्यान रखना ये आपके पास में ऑप्शन रहेगा। अगर आपकी मेरिट हाई है तो आप अपने हिसाब से कैंपस चूज कर सकते हो। अब प्रेजेंस इन काउंसलिंग, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली प्रेजेंट। आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, ऑनलाइन यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगी। स्पेसिफिक डेट और जो वेन्यू मेंशन है वहां आपको जाना होगा। काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो स्टार्ट होगा आपका 11 AM पर, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को 10:30 पर रिपोर्ट करना होगा। Failure to arrive at designated location before the commencement of counseling will result in your absence being recorded because the seat allotment is based on merit.
अगर आप नहीं जाते हो तो सीट अलॉटमेंट मेरिट के बेस पर होता है, तो आपको एब्सेंट डाल दिया जाएगा और उस सीट पर किसी और को जो है एडमिशन दे दिया जाएगा। इसीलिए आपको अपनी टर्न पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ 10:30 पे आराम से चले आएंगे, हम 12 बजे चले आएंगे, नहीं, तब तक आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम पर पहुंचे, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो आपका जो मेरिट लिस्ट है ना, एक बार मैं मेरिट लिस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल फॉर काउंसलिंग, जैसे ये एप्लीकेशन आईडी है और यहाँ पे रिमार्क है और ये मेरिट नंबर है, तो यहाँ लिखा है कॉल फॉर काउंसलिंग। इसके बाद में भी देखो ये कब, यहाँ हाँ ये देखो 99 स्टूडेंट्स को बुलाया है कॉल फॉर काउंसलिंग। उसके बाद में जो 100 नंबर से यहाँ पर दिया है कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग, ठीक है। इसके बाद और भी आगे जो है वेटिंग के लिए कॉल फॉर वेटिंग, यहाँ पे 198 तक बुलाया है, फिर 199 से वेटिंग है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देख इसका क्या मतलब है। तो ये देखो यहाँ पे ये दिया है कॉल फॉर काउंसलिंग मतलब कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग, आपको आना ही पड़ेगा, आपको सीट मिल ही जाएगी, ये गारंटी बात है, ठीक है। कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग का मतलब है कि कैंडिडेट को वहां आना है, पर ये कंफर्म नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपको बुलाया है, क्योंकि मान लो अगर कॉल फॉर काउंसलिंग वाले में से बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है, या वो जो है कुछ रीजंस की वजह से एडमिशन नहीं लेते और उनकी सीट खाली हो जाती है, तो जितने भी बच्चों को वेटिंग में बुलाया गया है उनको सीट मिल जाएगी। अब जिन नाम के आगे सिर्फ वेटिंग लिखा है उनको नहीं जाना है, ठीक है, उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको बाद में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब होगी फर्स्ट राउंड के बाद में, तब आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो वेटिंग सिर्फ लिखा है तो नहीं जाना है, जहां पर कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा है उनको जो है जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है, इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन इन पर्सन, द कैंडिडेट मस्ट नोटिफाई एनएफएसयू बाय ईमेल। अगर मान लो बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी, तो आप एनएफएसयू को इस मेल आईडी पर मेल करोगे आपके सपोर्टिंग एविडेंसेस के साथ में 2-3 दिन पहले कि आप जो है नहीं आ पा रहे हो, इसलिए आपकी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू कर ली जाए। तो ऐसे रेयर कंडीशंस पे अगर आपका रीजन वैलिड है तो फिर स्टूडेंट को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। एक और चीज यहाँ हाईलाइटेड है, इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन ईदर फिजिकली और ऑनलाइन विद प्रायर परमिशन, they will relinquish their right to admission to the respective program. No further request or communication regarding this matter will be entertained. मतलब उस दिन उस टाइमिंग पर नहीं पहुंचोगे आप तो आपको फिर आगे कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब फीस आपको पता ही है, यहाँ पर फीस जो है 74,000 है गांधीनगर, दिल्ली, गोवा और भोपाल कैंपस की, और 64,250 है त्रिपुरा कैंपस की, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा और तुरंत पेमेंट करना होता है। एडमिशन आपको कंफर्म तभी होता है जब आप वहां पे तुरंत पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है, ठीक है। ये चीजें तो हो गई। अब इसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगे हैं। नाउ मेक श्योर टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी फॉर वेरिफिकेशन। आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में इन सबकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। सबसे पहला वैलिड आईडी प्रूफ। वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी, जैसे कि SC, ST, OBC और EWS वाले जो है वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में और डिटेल में बता दूंगी कि आपको किस टाइप का कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। और 10th 12th की आपको मार्कशीट लेकर जानी है। साथ ही में ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको लेकर जानी है। और ग्रेजुएशन मार्कशीट मास्टर्स प्रोग्राम में अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर इंटीग्रेटेड वाले हो, BSc MSc वाले, तो BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को नहीं लेकर जानी है। हाँ, MSc वाले जितने भी हैं उनको सभी को अपनी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, जितने भी सेमेस्टर होते हैं वो मार्कशीट्स लेकर जानी है। बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आपका गैप हुआ है, ठीक है, गैप मतलब कि आपने अगर ड्रॉप ले लिया है, 12th के बाद में ड्रॉप है, या फिर आपका BSc के बाद में ड्रॉप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा,
ठीक है। अब इसके साथ में मैं एक चीज़ बता दूं कि आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ में अपनी डिग्री भी रख लेना, ठीक है। डिग्री अगर आपके पास है तो डिग्री रख लेना, साथ ही में आपका जो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी रख के ले जाना। फॉर सेफ्टी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर फॉर सेफ्टी आप रख के ले जाना। इसके बाद में एक काम करना, अपने पासपोर्ट साइज फोटोज भी रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओबीसी के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ओबीसी कैंडिडेट्स मे नोट दैट द लिमिट of annual income is rupees 8 lakh for determining the creamy layer among OBC candidate. The OBC NCL certificate issued for financial year 22-23. आपका जो सर्टिफिकेट है वो 22-23 का होना चाहिए, इससे पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपका कौन सा जो आय प्रमाण पत्र होता है यानी इनकम सर्टिफिकेट है वो 22-23 का होना चाहिए, उससे पुराना जो है वो नहीं यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, अगर आप ये सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाते तो आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, मतलब आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो अगेन आपका जो फाइनेंशियल ईयर था 22-23 उस टाइम का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट, और आपका जो वो हो इसका जो सर्टिफिकेट हो वो भी आपका लेटेस्ट ही हो, वो कोशिश करना। फिर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर रिजर्वेशन कैटेगरी, जो भी दूसरी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं वो भी अपने वैलिड सर्टिफिकेट्स लेकर जाएं ओरिजिनल फॉर्म में। समझ में आ गया। अब नोट दिया है, प्लीज ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अरेंज इन ऑर्डर इन अ फाइल और फोल्डर टू एंश्योर कन्वीनियंस ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। एक फाइल में या फोल्डर में ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसी सीक्वेंस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके लेकर जाना, ठीक है। वी एनकरेज यू टू कम prepared with any question or concern you may have regarding the academic program or the admission process. Our faculty and staff members will be present during the counseling session to provide guidance and assist you in making an informed decision, ठीक है। You are advised to visit NFSU website regular updates के लिए आपको वेबसाइट विजिट करती रहने हैं, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है। फिर नीचे काउंसलिंग मेरिट लिस्ट दी हुई है, सेम चीज़ें दी हुई हैं आपके MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए। और यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस तो नहीं है। नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें सेम मांगी हैं, बस आपका डेट चेक कर लेना, आपका वेन्यू चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी सारी चीज़ें सेम है, 27 तारीख को इनका भी होना है। फिर आ जाओ BSc MSc फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए 3 तारीख का इनका काउंसलिंग की डेट है, 11:30 पर बुलाया है। अगेन गांधीनगर ही आपको जाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें अगेन सब चीज़ें सेम है। फीस वगैरह यहाँ पे मेंशन है कि इस कैंपस की कौन सी फीस है, कैसे फीस भरनी है। डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे मांगे गए हैं, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे ही जो बाकी के भी कोर्सेज हैं, बाकी की जो मेरिट लिस्ट है, बाकी के कोर्सेज हैं, सब में सेम चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ें, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपने अगर ये समझ लिया कि आपको क्या कैसे जाना है, क्या चीज़ें हैं, अभी से आप लोग प्रिपेयर्ड रहो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, सारी चीज़ें लेकर जाना, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जो भी अपडेट्स होते हैं NFSU के रिगार्डिंग वो मैं आपको इसी चैनल पर देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो सभी मैं आपको इसी चैनल पर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।